नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, यह कार्यक्रम आयुर्वेद पर आधारित है और आयुर्वेद के बारे में आप भलीभांति से परिचित हैं, क्योंकि आयुर्वेद आज का नहीं, कोई नई शोध नहीं है, बल्कि आयुर्वेद एक ऐसी प्राचीन प्रक्रिया है, एक ऐसी प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जिससे हम अपने शरीर के हर एक रोग को जड़ से खत्म कर पाते हैं। और बल्कि यूं कहें कि यदि हम आयुर्वेद के तमाम उन नियमों का कुछ हद तक पालन करें अपने दैनिक दिनचर्या में, तो यकीन माने आपको किसी भी प्रकार का रोग होगा ही नहीं, क्योंकि आयुर्वेद हमें निरोगी रहना सिखाता है। और वही उद्देश्य हमारा इस कार्यक्रम के माध्यम से है कि आयुर्वेद के जरिए हम आप तक निरोगी रहने का मूल मंत्र पहुंचाए और एक सरल शब्दों में आप सभी को यह समझाया जाए कि कैसे आप आज के इस दौर में भी अपने आप को निरोगी बनाकर रख सकते हैं। लेकिन यह सब होगा कैसे, वो सारी जानकारी आपको इसी कार्यक्रम में दी जाएगी। रोजाना नए नए विषयों पर चर्चा होती है और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम दर्शकों आप सभी के लिए है। हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम से सीधे जुड़ सकते हैं। फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखना है अपना नाम, उम्र, कहां से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम मूली को लेकर बात करने जा रहे हैं। चूंकि मूली के विषय में आपने पिछले अंकों में भी बहुत गहरी बातें बताई हैं कि किस तरीके से एक सामान्य मूली हमारे खून के लिए भी अच्छी हो सकती है, यानी फायदा करती है। कैसे एक मूली की वजह से हमारी त्वचा में निखार आ सकता है, और भी कई प्रकार के आपने, जैसे कि हमारी पाचन क्रिया, उसको कैसे तंदुरुस्त रख सकता है। तो ये सारी चीजें तो हमने जान ली। आज हम जानेंगे कि क्या मूली के इतने गुण होते हैं कि वो हमारे आंखों से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो विकार हैं, या आंखों में रोशनी को तेज करना, ये मूली कर सकती है क्या? मूली में सब गुण है। अच्छा। मूली खाइए, दिन में तारे गिनिए। अच्छा, दिन में तारे भी दिख जाते हैं। हाँ, देखिए, सुबह खाली पेट आप मूली खा रहे हैं, हम्म। उसके पत्ते साथ खा रहे हैं, हम्म। तो इसकी गंध आंखों की मैल, दांतों की मैल, फ्लोरिन जो है, ये इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में है। जी। और इसमें विटामिन ए, बी, सी पर्याप्त मात्रा में, और यही आंखों की ज्योति को बढ़ाता है। अब जिनको चश्मा लगा है ताज़ा ताज़ा, यदि एक महीना सुबह 1 या 2 मूली खा लेते हैं वो, तो महीने के अंदर वो चश्मा उतर जाएगा। महीने के अंदर चश्मा भी उतर सकता है? हाँ, सिर्फ खाने से, आंख में डालनी नहीं है। अच्छा अच्छा। जब इसको चबाएंगे तो इसकी महक, गंध जो आंखों में, नाक में जाती है, उससे बहुत रेशा निकलता है। चश्मा का कारण क्या है? जैसे पहाड़ों के ऊपर बर्फ जम जाती है, पानी जम जाता है, ऐसे आंखों से जो हमारा पानी निकलता है, आंखों में चौथी परत पे जम जाता है, यानी एक और लेयर बना देता है। हाँ जी। जब वो लेयर जम जाती है तो फिर दिखाई नहीं पड़ता। हाँ, या धुंधला दिखाई पड़ने लगता हाँ, है। तो उस लेयर को काटने के लिए जो फ्लोरिन नमक है इसके अंदर, वो इसको ऐसे काटता है जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। और विटामिन ए, बी, सी, ये आंखों के लिए एक किस्म का अमृत है, और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में है। और एक बात आपको ये समझनी चाहिए कि आप 12 महीने भी मूली खुद भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा।
8-10 गमले रख लें आप मिट्टी के, उनमें 2 मट मिट्टी डालें, ना ज़्यादा रेतली ना ज़्यादा चिकनी, और उसमें गोबर की खाद मिला दें। सर्दी में तो आपने गमले धूप में रखने हैं, गर्मियों में गमले आपने जहाँ धीमी धूप आती हो और छाया हो वहाँ रखने हैं। तो आप 12 महीने मूली उगा सकते हैं, और मूली की बुनियाद सारी 40 दिन की होती है। 40 दिन में मूली उग जाती है ना, उग तो जाती है तीसरे से चौथे दिन, परंतु खाने के योग्य हो जाती है। तो आपने जैसे एक गमले में 4 या 5 बीज लगा दिए, 2 मूलियाँ आपने सुबह खा ली, 2 दोपहर को खा ली, दूसरे दिन जो बची वो खा ली, एक गमला खाली हुआ। एक दिन वो मिट्टी सारी धूप में रख दी, दूसरे दिन उस मिट्टी को इकट्ठा करके और गमले के अंदर भर दी, और उसके अंदर 4-5 बीज बो दिए, और ऊपर से हल्का सा छिड़काव पानी का कर दिया। जैसे बीजों को गर्मी और नमी लगेगी वो अंकुरित हो जाएंगे। अब ये बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। 40 दिन तक इसका बढ़ोतरी होती है, 40 दिन के बाद फिर ये रुक जाती है बढ़ने से। फिर इसकी जो बाहर की छाल है ये थोड़ी सख्त होना शुरू हो जाती है। छाल जितनी नरम होगी इसकी उतना ही लाभ ज़्यादा होगा, क्योंकि सारे गुण जो है, मूली है, गाजर है, चुकंदर है, सलगम है, खीरा है, ककड़ी है, कद्दू है, घिया है, तोरी है, छिलके के अंदर ही होते हैं। परंतु जब हम छिलके को निकाल के फेंक देते हैं तो उसका हमें कोई लाभ नहीं मिलता, और सिर्फ खाना पूर्ति के लिए है। और आपने देखा होगा कि नाज का छिलका कुआड़ियों को बेचते हैं, पशुओं को खिला देते हैं, या कूड़ेदान में फेंक देते हैं। दालों को धुली हुई को लेते हैं जिसमें चमड़े का पॉलिश होता है, वो और भी रोग पैदा करती हैं। सब्जियां छील करके या तो आप कूड़ेदान में डाल देंगे या पशुओं को खिला देंगे, खुद नहीं खाते। तब हमें रोगों से भोगना पड़ रहा है। यदि हम छिलके वाले नाज, छिलके वाली सब्जियां, छिलके वाली दालें और जो फल नरम छिलके वाले उनको छिलके साथ खाते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है। जो इनके छिलके के अंदर गुण हैं वो आपके पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करते हैं जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। जब लीवर को पूरी खुराक मिल रही है और उसकी सफाई साथ साथ हो रही है, तो पैंक्री कैसे नहीं इंसुलिन बनाएगी? पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, खाया पिया पचेगा, गुर्दों में जाके साफ होगा, और उसका खून जाके जो तिल्ली को मिलेगा, तिल्ली स्वीकार करके दिल को देगी, दिल को ऑक्सीजन जब फेफड़े देंगे, खून साफ हो गया, रोग कहाँ से आएगा? ये रोग सारा आपके लीवर से स्टार्ट होता है। जब लीवर की पाचन शक्ति कमजोर पड़ती है तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती और पित्ते में तेजाब बढ़ जाता है। खाया पिया फिर पेट में सड़ता है, वो सड़ा हुआ जाके फेफड़ों पे ऐसे, गुर्दों पे ऐसे बैठता है जैसे खड़े पानी पे काई जमती है। फिर ना तो आपका पेट साफ होता अच्छा, ना आपको पेशाब अच्छा आता है, और जो खून बना भी है उसको तिल्ली स्वीकार नहीं करती, उल्टा फेंक देती है। तब रोगों की भरमार होती है। आज ब्रेड, बिस्कुट, आर्टिफिशियल खाने, ठंडा पानी, फ्रिज, एसी, चीनी, ये चीजें इस रोगों को दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ा रही हैं। आपने देखा होगा गांव में जहाँ पे सिर्फ रोटी पे निर्भर रहते, बाकी बाहर की चीज कोई नहीं खाते, और गाय भैंस का घी, लस्सी, दूध पर्याप्त मात्रा, उनको रोग कहाँ होता है? रोग तो उनको है जिन्होंने खाया और अपने बैठ गए। खाना खाने के बाद कम से कम दिन में 20 से 25 मिनट, रात को आधे घंटे से 1 घंटे तक सैर करें तो खाना पचता है।
खाना खाया और बैठ गए तो खाना नहीं पचता। जी। थोड़ी शरीर को कसरत करनी पड़ती है। और सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 5 मिनट कुंभक और 1 घंटा लोन बलोन करते हुए आप हाथों के उंगलियों के नाखून से नाखून रगड़ रहे हैं। औरतों के लिए तो उंगलियों के नाखून ही है, मर्द के लिए अंगूठे का नाखून भी है। तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको पर्याप्त उम्र, ना तो किसी दवाई खाने की ज़रूरत है, ना किसी डॉक्टर हकीम की ज़रूरत है, और ना ही आप कभी ये कह सकते हैं कि मुझे तकलीफ है। जो भी आपको थोड़ी बहुत तकलीफ होगी तो आपके खान पान से और सुबह के परिणाम से समाप्त हो जाएगी। फिर आपके पास यदि टाइम है तो आप मंडूकासन, पवनमुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हलासन, शीर्षासन और बटरफ्लाई 2-2, 4-4 मिनट कर लेते हैं। मैं कहता हूँ कि आप सारी उम्र जहाँ मर्जी घूमें, जो मर्जी करें, आपको कोई बीमारी नहीं हो। तो बिल्कुल दर्शकों, ये सभी जो चीज़ें हैं ये तभी आपके लिए संभव है जब आप स्वयं में जागरूक होंगे। यानी आपको सतर्क रहना ही होगा, सजग रहना होगा कि कब कौन सी समस्या आपको परेशान कर रही है। उसके प्रति लापरवाही यदि आप करेंगे तो यकीनन आप रोगों से घिर सकते हैं। और ऐसे में आपको सबसे जरूरी है सुबह उठने से लेकर रात्रि सोने तक हमेशा अपने सेहत को लेकर आपको ध्यान रखना है कि आप क्या कुछ खा रहे हैं, वो चीज़ ठीक प्रकार से बनी है, वो ठीक प्रकार से उसकी साफ सफाई हुई है। क्योंकि यदि घर में है तो घर में तो साफ सफाई का आप स्वयं ध्यान रख भी सकते हैं, परिवार के जो महिलाएं हैं बहुत अच्छे से वो उसको पकाती भी हैं। लेकिन यदि बाहर का भोजन कभी आप करते हैं तो प्रयास करें कि ज़्यादा ना करें, उसको रेगुलर बेसिस अपने जीवन में शामिल ना करें। कभी कभी हो सकता है तो ऐसे में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब वो रेगुलर हो जाता है तो रोगों की भरमार लगती है। और जैसा कि मूली के विषय में बात की, मूली खाना पचाने में सबसे अग्रणी भूमिका निभाती है, लेकिन मूली को स्वयं भी पचना है क्योंकि वो भोजन के साथ अंदर गई है। तो ऐसे में मूली के पत्ते ये सबसे ज्यादा कारगर सिद्ध होते हैं। और मूली के पत्ते यदि आप वैसे ही चबाएंगे तो उसके माध्यम से आपकी जो आंखों की जो दृष्टि है वो बहुत अच्छी होगी, स्वस्थ होगे आपके आंखें। और इसकी वजह से आपका जो चश्मा भी बहुत से लोग पहनते हैं, कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में वो चश्मा भी उतर जाता है। तो ये सारे जो गुण हैं ये हमें मिलते हैं मूली से। तो इसका उपयोग आज से ही आप शुरू कर दें और ध्यान रखें कि किस प्रकार से कौन सी प्रक्रिया करनी है। जैसा कि गुरुजी ने अभी बताया, बहुत सारी चीजें हैं, उनको आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हम आपको याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो मैंने उसके उपचार आपको बताए उनको आप लिख जरूर लिया करें। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना संदेश भेज सकते हैं।